नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे आरपीएससी ग्रेड सेकंड जो एग्जाम्स होगा उसका पैटर्न क्या होगा और क्या उसका सिलेबस है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है सब जगह आपको आरपीएससी की साइट पे इंग्लिश में मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे उसका हिंदी वर्जन प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वीडियो को पे अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब हम बात करें कि मोड ऑफ एग्जाम्स यानी कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन मोड में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन की यानी कि एग्जाम टाइम की बात करें तो पेपर करने के लिए विद्यार्थियों को 2 घंटे का निर्धारित समय दिया जाएगा। साथ ही 10 मिनट का अधिक समय पांचवें विकल्प को भरने के लिए दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो परीक्षा में गलत आंसर देने पर अथवा बिना कोई विकल्प भरे खाली छोड़ने पर 0.33 अंकों की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और ये 3 प्रश्न अगर रॉन्ग होते हैं आपके तो 1% नेगेटिव मार्किंग की जाती है। और एक नया मोड जो है वो अभी आरपीएससी ने जारी किया है, वो है कि आपके पहले जो 4 ऑप्शन होते थे अब ओमार में 5 ऑप्शन होंगे। उनमें से आपको ई वाला ऑप्शन है वो तब भरना होता है जब आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है और उसका भी भरना अनिवार्य है। यदि उसमें से आप पांचवें विकल्प को यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो 10% से अधिक प्रश्न बिना कोई विकल्प भरे अगर आप खाली छोड़ते हैं तो आपको परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब हम बात करें कि सामान्य ज्ञान या सामान्य ज्ञान संबंधित विभिन्न टॉपिक से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके कि 2 नंबर होंगे और 200 नंबर का पेपर होगा जो पेपर फर्स्ट होगा। प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पहला पेपर टोटल 200 नंबर का होगा। और अब हम सब्जेक्ट की बात करें तो राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिक घटना व शैक्षिक मनोविज्ञान, ये 4 जो है वो जीके के क्वेश्चंस में पेपर 4 टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे जीके पेपर में। और सेकंड जो पेपर होगा वो आपका सब्जेक्टिव होगा। अब हम बात करें सेकंड पेपर की तो सेकंड पेपर जो है उसका टाइमिंग 2.5 घंटे रहेगा और 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा पांचवा विकल्प भरने के लिए दिया जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 300 नंबर का क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपके। और पेपर का मोड वे ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/3 ही है। अब हम बात करें कि इसमें भी सब्जेक्ट्स में किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे तो प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में आपको माध्यमिक शिक्षा व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जो भी सिलेबस है आपका उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। प्रासंगिक विषय की शिक्षण पद्धतियां और प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान, यानी कि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट्स का आपका 10th और 12th का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको उसके बीए लेवल का नॉलेज होना चाहिए और आपको उसकी शिक्षण पद्धतियों के बारे में पता होना चाहिए। अब हम बात करें पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में, इस वीडियो हम डिटेल से बात करने वाले हैं तो अब हम उसी के बारे में बात करें कि इसमें जीके किस प्रकार से आएगा और क्या आएगा। तो राजस्थान ग्रेड सेकंड फर्स्ट पेपर में राजस्थान का भौगोलिक, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराट, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का इतिहास। एक बात मैं आपको बता दूं, सभ्यताओं में जिन सभ्यताओं का आपके सिलेबस में नाम दिया गया उन्हीं सभ्यताओं को आपको डिटेल्स में पढ़ना और उन्हीं सभ्यताओं से आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। सारी सभ्यताओं का रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट 4 ही सभ्यताओं का नाम दिया गया है तो आपको 4 ही सभ्यताओं तक आपको सीमित रहना। आगे आपको इसमें डिटेल से नहीं जाना है। अब हम बात करें कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता, राजस्थान का एकीकरण, समाज एवं धर्म, राजस्थान के समसामयिक घटनाक्रम, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, विदेश नीति व शैक्षणिक मनोविज्ञान सहित विभिन्न टॉपिक इसमें शामिल है जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होगा। ये देखिए 4 से 5 लाइन में आपका सिलेबस समा गया है, लेकिन जब आप इस टॉपिक को तैयार करने जाएंगे तो आपको एक लंबा समय लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब आपको डराने का नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये कि आपकी एग्जाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आपकी एग्जाम्स होगी, इन सभी बातों में ना उलझते हुए आप अभी से अपने सब्जेक्ट्स और फर्स्ट पेपर को तैयार करें ताकि आने वाले टाइम तक आप अपना रिवाइज कर पाएं और आपको किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं रहो कि हमने तैयारी समय पे नहीं शुरू की। अब हम 1 बाय 1 टॉपिक से बात करेंगे कि ज्योग्राफी से क्या क्या आएगा, हिस्ट्री से क्या क्या आएगा। तो यहाँ हम बात करें ज्योग्राफी की तो राजस्थान का जो ज्योग्राफी है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है।
तो इसको आपको थोड़ा अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आपको एग्जाम्स के आते आते तक आपको फिर से याद हो जाएगा। तो इसमें से पहला टॉपिक है भौतिक विशेषताएं, जलवायु, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जल निकासी, वनस्पति, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या वितरण, वृद्धि, जनजातियां, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है इस प्रकार से आपका दिया गया है कि आपको किस प्रकार से क्या इनमें से देखना है। अब हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान की हिस्ट्री 8th to 18th सेंचुरी की जो है वही आपको पढ़नी है, बाकी आपको नहीं देखना है। तो इसमें ये देखिए गुर्जर प्रतिहार आपको इतिहास देखना है और राजस्थान के इतिहास में देखिए 4 ही टॉपिक दिए गए हैं, मेवाड़, रणथंभौर, जालौर और अजमेर के चौहान। तो आपको यहीं का मेवाड़ का इतिहास, रणथंभौर का इतिहास, जालौर का इतिहास और अजमेर का इतिहास देखना है। बाकी आपको जयपुर का वहाँ जो इसमें जो नाम नहीं दिए गए वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि फालतू के आपको यही स्मार्ट रीडिंग इसे ही कहते हैं कि जो आपको सिलेबस में है बस वहीं से आपको पढ़ना है, बाकी के बेकार का ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ पे अगर हम देखें कि राजस्थान और मुगल के संबंध, तो सांगा, यहाँ पे भी जो वॉरियर्स के नाम दिए गए उन्हीं वॉरियर्स के बारे में, उन्हीं योद्धाओं के बारे में आपको पढ़ना है। सांगा, प्रताप, अजमेर आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, और दिल्ली सल्तनत के साथ हमारे संबंध, यानी कि दिल्ली सल्तनत में अकबर और बाबर और हुमायूं के साथ हमारे जो भी युद्ध हुए थे उन्हीं के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। अब हम बात करें कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान, यानी कि 1857 की क्रांति, राजस्थान की जन जागृति, किसान और आदिवासी आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल। अब हम बात करें कि राजस्थान की हिस्ट्री में बस 5 ही टॉपिक हैं। ये 5 टॉपिक का एक टॉपिक अगर आप राजस्थान का एकीकरण उठाएंगे तो इसको आपको कंप्लीट करने में, अगर आपको कोई टीचर कंप्लीट करवा रहा है तो 5 से 6 दिन लगेगा। तो ये छोटे छोटे दिखने में छोटे छोटे हैं, जिन लोग नया जो पुराने हैं उनको तो पता है कि क्या सिलेबस और क्या किस तरह से कितना है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए और 1 by 1 एक एक टॉपिक को जो आपके सिलेबस में दिया उसको डिटेल से बारीकी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और एक ही पेपर पे फोकस ना करें, दोनों अपने पेपर और अपने मूल सब्जेक्ट्स दोनों को साथ में लेकर अपनी तैयारी शुरू करें। अब हम बात करें कि सोसाइटी और रिलीजियंस, यानी कि लोक देवता और देवियां, राजस्थान के संत, मेले और त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, लोक संगीत और नृत्य, वास्तुकला, मंदिर, किले और महल, चित्रकारी, विभिन्न स्कूल, भाषा और साहित्य। विभिन्न स्कूल से यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल असलम वगैरह भी जो मॉडर्न यहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, या फर्स्ट स्कूल कब हुआ था, कलकत्ता में जो फर्स्ट स्कूल बना था, उसके बाद में किस प्रकार की शिक्षा नीति है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब हम पढ़ें कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है राजस्थान का, तो राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल, भूमिका एवं कार्य, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन। राजस्थान में राज्य विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आएंगे कि करंट अफेयर्स में अभी वर्तमान में जो राजनीतिक दशा क्या चल रही है, स्थितियां क्या है, सामाजिक व आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है, खेल व खेलकूद पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर वर्तमान मुद्दे व घटनाएं, यानी कि राजस्थान के करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको पूछा जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स इंडिया के लेवल का नहीं होगा। और एक बात यहाँ पे मैं आपके लिए क्लियर कर दूँ कि जो भी बच्चे एग्जाम्स में, ये कुछ बच्चे 10 से 20% ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि करंट तो हम लास्ट के मोमेंट पे 10 दिन पहले जब एग्जाम होएगा तो कंप्लीट कर लेंगे। तो उनके लिए मैं ये बात बता दूं कि करंट का मतलब ये नहीं है कि 1 महीने पहले का क्वेश्चन आएगा जो आप कंप्लीट करेंगे। 1 महीना पहले तो आपका पेपर छपता है, तो करंट का मतलब ये होता है कि कई बार करंट्स में साल भर या 1.5 साल पहले के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जब से आप अपनी तैयारी शुरू करें उसी के साथ अपना करंट शुरू करें और उसमें से रोज का जो आप करंट या महीने की जो आती है मूमल वगैरह की जो बुक्स आती है उनमें से आप अपने क्वेश्चन पुटअप्स करें और उनका रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो चीज़ें नहीं होती हमारे लिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनको राजनीतिक चीज़ों में रुचि नहीं होती है, कुछ होते हैं जिनको खेल कूद से जुड़े क्वेश्चंस में रुचि नहीं होती, तो ये इनको बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये हमें याद होंगे। तो करंट्स को डे फर्स्ट अपने सिलेबस के साथ रोज रूटीन में पढ़ें, तभी ये आपको याद होगा। लास्ट वाला मुद्दा अपने लिए ना रखें। अब हम बात करें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया,
महाद्वीप, महासागर व उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, वैश्वीकरण व इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण व प्रवास, पर्यावरणीय मुद्दे एवं रणनीतियां। अब हम बात करें कि इंडिया से आपको क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना है। तो इंडिया में आपको भौतिक विशेषताएं, जल निकासी यानी कि नदी नहरें, वनस्पति व ऊर्जा संसाधन और मानसून की प्रणाली की कौन सी पवनें चलती है, वो जो टॉपिक्स होते हैं वो वाले। अब इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो उद्योग व सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत में कृषि, भारत का विदेशी व्यापार, रुझान, संरचना और दिशा। अब हम बात करें कि इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम, तो 1919 से 1935 के भारत सरकार अधिनियमों के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान यानी कि अम्बेडकर की भूमिका, संविधान निर्माण, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत व इसके निर्माण में नेहरू जी का योगदान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भारतीय राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के कार्यकाल, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान। यहाँ हम बात करें मौलिक कर्तव्यों के, मूल अधिकारों की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की को, तो ये एक बार आपको पढ़ेगा तो बहुत लंबे टॉपिक लगेंगे, लेकिन ये लंबे टॉपिक नहीं है, आपको पूरा समझ के इनको पूरा याद कर लेना है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि 4-4 ऑप्शन आते हैं, उनमें से 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो ये 4-5 टॉपिक है ये आपको पूरी तरीके से याद करना है। बाकी जो समझने वाली चीजें हैं वो आप कर ही लेंगे। अब हम बात करें एजुकेशन साइकोलॉजी की, इससे कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो एजुकेशन साइकोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है कक्षा स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, दायरा और निहितार्थ। दूसरा अगर हम बात करें तो आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आपकी आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल, यानी कि बच्चे की अवधारणा क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी कौन सी रुचि से, आदतें से आप किस प्रकार से उसका कौशल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब पर्सनैलिटी की हम बात करें यानी कि मुखट्टे की, तो अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि और कुसमायोजन। समायोजन से आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक व सामाजिक विकास, इन सभी टॉपिक्स को आपको 1 बाय 1 अच्छे से लर्न करना, अच्छे से तैयार करना है। क्योंकि यहाँ रटने की चीज़ें कम है और समझने की बातें ज़्यादा है। लर्निंग की अगर हम बात करें अध्ययन की, तो इसका अर्थ और प्रकार क्या होगा, सीखने के विभिन्न सिद्धांत और सभी के बारे में, लर्नर के बारे में हम बात करें या डेवलपमेंट के हम बात करें, तो इनमें जो भी वो हुए हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अच्छी डेफिनेशन दी है, तो उनको हर टॉपिक के आपको 8 से 10-12 डेफिनेशन भी याद करनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी सिद्धांत। अब हम मोटिवेशन की अगर बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में इसका अर्थ क्या है, भूमिका क्या है और उपलब्धि और प्रेरणा क्या है, यानी कि मोटिवेशन आपके बच्चों में आपके किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, तो वहाँ इसका भी आपको डिटेल से देखना है। अब हम बात करें कि इंटेलिजेंस व क्रिएटिविटी, यानी कि अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में क्रिएटिविटी की क्या भूमिका होगी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास। अब हम बात करें कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या क्या होंगे, अर्थ और स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं, जो सामान्य बालक होते हैं वो विशेष में नहीं आते हैं, धीमी गति से सीखने वाले बालक और अपराधी प्रवृत्ति के बालक। अब हम बात करें कि सिलेबस की पीडीएफ, राजस्थान 2nd ग्रेड सिलेबस के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट्स के पेपर के 3 खंडों में विभिन्न व्याकरण संबंधित टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले खंड में माध्यमिक उच्च माध्यमिक लेवल का, दूसरे खंड में स्नातक स्तर का व्याकरण, तीसरे खंड में हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियों से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान 2nd ग्रेड टीचर सिलेबस की अधिक जानकारी के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हिंदी टीचर्स का अगर आप चाहते हैं कि हम हिंदी सब्जेक्ट्स का हम सिलेबस कंप्लीट करवाएं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस प्रकार से हमें वोट करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपके मैसेज के अकॉर्डिंग हम सोचेंगे कि आपके लिए हिंदी का जो है सिलेबस 2nd ग्रेड का वो लेके आना है या नहीं लेके आना है। तो आप ज़रूर अपना फीडबैक दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिन बच्चों को इंग्लिश में ये सिलेबस डाउनलोड करने में या पढ़ने में दिक्कत आती है, वो हिंदी में अपना सिलेबस निकाल सकते हैं। और इसको निकाल के या तो आप लिख के रख लें या प्रिंट आउट निकलवा के अपने जिस रूम में आप स्टडी करते हैं वहां चिपकाए, और हर दिन 1 बाय 1 अपने सारे टॉपिक्स को क्लियर करें। क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा होता है, लेकिन
टाइमिंग बहुत जल्दी निकल रही है। और दूसरी बात मैं आप बता दूं आपको कि आप अगर घर से बाहर जयपुर जोधपुर जहां भी आप कोचिंग ले रहे हैं तो ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप हर सैटरडे जो टेस्ट सीरीज होती है उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या होगा कि आपके ऊपर एक तरीके से प्रेशर होगा जिससे आप अपना तैयारी सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे कि हाँ टेस्ट है हमें अच्छा करना है, हाँ टेस्ट है हमें अच्छा करना है। और जो बच्चे अपने निवास स्थान पर तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन कहीं पे भी उत्कर्ष से या कहीं से भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप भी उसी प्रेशर में रहे कि हमें टॉप 10 में आना है। इस प्रेशर में जब आप रहेंगे तो आप अपना तैयारी छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे घर में कैसा भी माहौल, आपको पढ़ना है और अपना बेटर देना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।